हेलो दोस्तों, मैं अभिनव सोनी स्वागत करता हूँ उड़ान IAS बिलासपुर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज एक नया सेशन लेकर आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मंडी उप निरीक्षक, जो कि जिसका एग्ज़ाम हुआ था 26 अप्रैल 2026 को, जिसके हम इंग्लिश सेक्शन के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश सेक्शन जिसमें 8 क्वेश्चन आए थे और 8 में 8 करना बिल्कुल पॉसिबल था, तो उसका क्या सही आंसर होना चाहिए। और जैसा जैसा हमने डिस्कस किया था, है ना, वैसा वैसा एग्ज़ाम में आया हुआ था। मैंने कंप्लीट 3 बैच इंग्लिश का पढ़ाया हुआ था अलग अलग बैचेस में, और लगभग जैसा जैसा पढ़ाया था ऑलमोस्ट वही वही आया था। और मैंने पढ़ाने से पहले ही बोल दिया था कि आपको मेरे नोट्स के अलावा और कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है, जबकि एग्ज़ाम हुआ नहीं था। उस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने पढ़ाया था कि इससे बाहर चीज़ें नहीं जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो 8 क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें से पहला क्वेश्चन था कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, है ना। अधिकतर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाले क्वेश्चन आते हैं, और अच्छी बात थी कि बहुत इजी वाला वर्ड पूछा था, क्योंकि ये ओमनी से रिलेटेड वाले वर्ड ये बहुत कॉमन होते हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है वन हु नोज एवरीथिंग। तो ऐसा कौन सा चीज है जो जो सभी के बारे में जानता है ना, जो सब कुछ जानता है। ठीक है, तो इसमें 3-4 वर्ड ऑप्शन में है। पहला चीज ओमनी। ओमनी क्या है? एक रूट वर्ड है। क्या है? एक रूट वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? ऑल होता है, सभी होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद में आप जो जो वर्ड लगाते जाएंगे रूट वर्ड, उसके हिसाब से मीनिंग क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा। तो ओमनी मतलब ऑल या सभी। ओमनी प्रेजेंट, तो इसका मतलब क्या है? जो सभी जगह उपस्थित है ना। तो इसमें ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं, ये बोल रहा है कि जो सब कुछ जानता है। तो ओमनी प्रेजेंट नहीं होगा। ओमनी प्रेजेंट मतलब क्या होता है? जो सभी जगह उपस्थित हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि गॉड क्या है? सभी जगह उपस्थित है, तो गॉड के लिए यूज करते हैं। गॉड कैसा है? ओमनी प्रेजेंट है। फिर ओमनीशिएंट, है ना, सिएंट वर्ड। तो ओमनीशिएंट का मतलब होता है जो सब कुछ जानता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओमनीशिएंट। सेम वर्ड देखो, ओमनी के साथ में यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ये आंसर मैं हटा देता हूँ। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओमनीशिएंट। बात करें ओमनीपोटेंट का मतलब, ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिशाली, जो जिसके पास सारे ही शक्ति है। तो ये भी हम लोग गॉड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली। और ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का मतलब आपको पता ही है क्या? जिसके पास क्या रहे? विचार रहे। आशावादी लोगों को बोलते हैं क्या? ऑप्टिमिस्ट। और इसी का अपोजिट बात करें तो क्या हो जाता है? पेसिमिस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओमनीसिएंट। और जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये ओमनी वाले वर्ड बहुत लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन था। बात करें अगले क्वेश्चन में, तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना था। माय फादर राइट्स द स्टोरी, तो माय फादर के साथ में एस या ई एस वाला वर्ड लगा है, मतलब ये फिफ्थ फॉर्म है। और ये फिफ्थ फॉर्म है तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट को जब हम चेंज करते हैं तो उसमें क्या लगता है? वॉइस में इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो माय फादर सिंगुलर है, तो सॉरी वॉइस में चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा? पहले तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो अ स्टोरी सामने आ जाएगा। फिर अ स्टोरी सिंगुलर है, तो इज एम आर में क्या लगेगा? इज लगेगा। और उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ स्टोरी इज रिटन। और ये पर्सन है, इसलिए यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन और बाय फादर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बना लिए होंगे। पैसिव वॉइस को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ था तीनों ही बैच में, और चौथा बैच भी अभी कंटिन्यू चल रहा है। बात करें इसका आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन यूज फॉर डायरेक्शन एंड मूवमेंट। मैं प्रीपोजिशन के पहले ही क्लास में बात करूं तो हमेशा मैं आपको प्रीपोजिशन बांट के पढ़ाया था 4 भाग में, कि प्रीपोजिशन किस किस तरीके का होता है। क्लास पहला, स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे क्या मैंने ऐसा पढ़ाया था? पहले ही क्लास में प्रीपोजिशन को 4 भागों में
बांट के पढ़ाया था क्या कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या क्या होता है, और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट क्या क्या होता है। ये सारे एग्जाम्पल मैंने एज इट इज ऐसा का ऐसा ही पढ़ाया था, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और लास्ट बताया था एजेंट या डिवाइस, ये पहले ही क्लास में पढ़ाया था मैं, ठीक है। तो इसमें बताया था कि प्लेस मतलब जो प्लेस को दिखाने के लिए एट, ऑन, इन, इस तरीके से बहुत सारे आ जाते हैं, है ना। यहाँ पे भी बताया था कि टाइम के लिए भी ये तीनों कॉमन होते हैं, एट, ऑन, इन, टाइम के लिए भी और प्लेस के लिए, दोनों के लिए ये चीज़ें सेम होती है। टाइम के लिए फिर और बताया था सिंस, फॉर, है ना, बहुत सारा अलग अलग डिस्कस किए थे, बाय, फ्रॉम, ठीक है। अभी फिलहाल मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन और मूवमेंट के लिए क्वेश्चन आया था, तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिखाया था। इसमें क्या आता है डायरेक्शन के लिए टू, टूवर्ड्स, ठीक है, इनटू, अपॉन, अक्रॉस, अलोंग, ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ था और बहुत अच्छे से। आप चाहे तो मेरा इस अगर इसमें आपको डाउट है तो आप इसके लिए मेरा शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, 3-3 मिनट के शॉर्ट्स में ये बहुत सारे वर्ड्स मैंने बताए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्वेश्चन था। डायरेक्शन और मूवमेंट वाले आइडेंटिफाई करने थे, तो इनटू भी डायरेक्शन को दिखाता है, टूवर्ड्स भी डायरेक्शन को दिखाता है, अक्रॉस भी डायरेक्शन को दिखाता है, और एमंग, एमंग का वीडियो मंडे को ही शनिवार को ही मैंने डाला था, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट और एमिड में अंतर, है ना। तो एमिड या अमंग, ये सब क्या, अमंग क्या दिखाता है, दो से ज्यादा लोगों के बीच में अगर किसी चीज को बांटना है तो वहां क्या लगता है, अमंग लगता है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, इनटू, टूवर्ड्स और अक्रॉस, ये तीन सही है जो डायरेक्शन और मूवमेंट को दिखाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जे, के और एल। आई होप आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे, जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा है, और जो नहीं भी पढ़े हैं वो भी समझ पा रहे होंगे कि पेपर आसान था, आराम से बनाया जा सकता था। बात करें यहाँ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैच द कॉलम, मैच द वर्ड्स इन कॉलम 1 विथ करेक्ट एंटोनिम्स इन कॉलम 2। तो बात करूं मैं अगर, तो इसमें भी बहुत टफ वर्ड नहीं है, बहुत आसान आसान वर्ड है। बात करूं हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब होता है इनेमी, है ना, दुश्मन। तो दुश्मन के लिए अपोजिट क्या दोगे, दोस्त, फ्रेंडली, सिंपल, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, है ना, और ओपैक मतलब अपारदर्शी। तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट का ओपैक। एंशिएंट, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, मिडिवल हिस्ट्री। तो एंशिएंट मतलब प्राचीन, और ये हो गया मॉडर्न, तो इसका क्या हो जाएगा, मॉडर्न। ऑप्टिमिस्टिक, अभी बताया ये वर्ड यहाँ पे भी आया था, ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, इसका अपोजिट पैसिमिस्ट। तो पैसिमिस्ट क्या हो जाता है, निराशावादी। तो क्या हो जाएगा, पहले का फोर्थ, तो पहले का फोर्थ एक ही ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। आई होप सभी से बना होगा और 8 में 8 आराम से पॉसिबल था। फिर बात करें हम लोग अगले क्वेश्चन में, जिसमें बोल रहा है डायरेक्शन फॉर द बिलो असर्शन एंड रीजन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। असर्शन में दिया हुआ है क्या, इन डायरेक्ट स्पीच सी said I am reading a book becomes in indirect she said that she was reading a book, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि डायरेक्ट इसका ये है और इसका इनडायरेक्ट ये है, तो ये इनडायरेक्ट में चेंज क्यों किए, है ना। तो रीजन दे रहा है, द प्रेजेंट टेंस इन डायरेक्ट स्पीच चेंजेस टू पास्ट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज इन पास्ट टेंस। तो मैंने बहुत अच्छे से नरेशन में ये बताया था कि आपको इस ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, सी सेड डेट, ये पार्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला पार्ट क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। तो यहां से बात करूं कि अगर इसका टेंस तभी चेंज होता है जब ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अगर इसका टेंस तभी चेंज होगा जब ये पास्ट में है, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में तो उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होता है।
तो ये पास्ट में है, इसी कारण इसको पास्ट में चेंज किए, तो इसका रीजन भी ये बिल्कुल सही है। तो असर्शन एंड रीजन दो बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो, तो ये भी क्या होगा, आंसर ए। आई होप आप जितने लोगों ने मेरे से पढ़ा है उन लोगों ने सभी ने सही क्वेश्चन सही आंसर लगाया होगा। बात करें और 3 क्वेश्चन आए थे। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, व्यापम का पेपर हो, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, ये 4 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में व्यापम के क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं। और प्रीपोजिशन का ये दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और पूछा था डायरेक्शन और मूवमेंट वाला प्रीपोजिशन। बात करें यहाँ पे प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो ही इज गुड डैश फुटबॉल, तो किसी भी चीज में अच्छा होना है ना, मैं बहुत हमेशा बताते रहता हूँ किसी चीज में अच्छा, गुड एट समथिंग, तो वहां पे हमेशा एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। ही इज गुड एट प्लेइंग पियानो, पियानो बजाने में वो क्या है, अच्छा है। तो ऐसा कुछ भी चीज, गुड एट समथिंग, किसी भी चीज में गुड के साथ में यहाँ पे एट ही लगता है, किसी चीज में अच्छा होना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर एट हो जाएगा। फिर बात करें अगले क्वेश्चन में, आर्टिकल एज इट इज, आप मेरा आर्टिकल का वीडियो देखेंगे, सेम क्वेश्चन डिस्कस किया गया था, वन आइड बॉय, सेम क्वेश्चन वहां पे डिस्कस किया गया था, वन आइड बॉय, सेम वैसा ही क्वेश्चन आया था। सबसे पहले आपको देखना क्या होता है आर्टिकल में, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो ये कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी बिना आर्टिकल के नहीं आता है, तो ए एन या द में से एक आएगा। फिर क्या चेक करना होता है, डेफिनेट है कि इनडेफिनेट, तो ये एक मैन को देखा, ये इनडेफिनेट है, तो ए या एन आएगा। फिर देखते हैं हम लोग साउंड, कि साउंड अगर आपका वॉवेल है तो क्या आएगा, एन, और कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा, ए। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, वॉवेल को नहीं देखना, वॉवेल साउंड, ठीक है, वॉवेल साउंड क्या होते हैं, हिंदी के साउंड से देखना होता है आपको। हिंदी के स्वर क्या क्या होते हैं, अ आ ई उ ओ ए आहा, है ना, इससे देखना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वन, तो वन आ रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट का साउंड है, व्यंजन का साउंड है, तो क्या आ जाएगा, ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। बात करें लास्ट क्वेश्चन का, तो क्या बोल रहा है कि इसको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में टू मेक अ नेसेसरी मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपको बहुत आसानी से इसको जमा लिए होंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हमारा अगर नॉर्मल आप सोचने का तरीका भी देखेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से सोचना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पे नाउन तो दिया नहीं है, प्रोनाउन है, तो सी आ जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर आवर्स, तो क्या क्या आ जाएगा, ओ, फिर एल, फिर एम, फिर के, और फिर एन, तो ओ एल एम के एन, ओ एल एम के एन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ एल एम के एन। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस सेशन में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने पूरे 8 के 8 क्वेश्चन बनाए हों, और उम्मीद करता हूं कि 8 में 8 आपके सही हो, और मैंने जैसा पढ़ाया था वैसा वैसा क्वेश्चन आया था। जो भी मेरे से पढ़े हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितना मेरे पढ़ाए हुए का फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैं एग्ज़ाम जब हुआ भी नहीं था, तब जब मैंने पढ़ा रहा था तो ही मैंने बोल दिया था कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो बाहर गया क्या, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। 3 बैचेस में मैंने इंग्लिश कंप्लीट पढ़ा दिया था, एक बैच में अभी आधा कंप्लीट हुआ था, तो उस कारण से वहां से तो क्वेश्चन कवर नहीं हो पाए, लेकिन 3 बैचेस जिसमें मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया था, सारे क्वेश्चन उस ऑलमोस्ट नोट्स से ही आए हुए हैं, ठीक है। तो आई होप ऐसा, और आपको किस चीज़ पे सेशन चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए, मैं उस पर सेशन लाने का प्रयास जरूर करूंगा। धन्यवाद।